हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग में 15 मॉड्यूल के बारे में, जिसमें कि हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं, व्हाट इज नेटवर्क मॉनिटरिंग, क्या होता है वो जानने वाले हैं, की फीचर्स जानने वाले हैं कुछ। ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स भी जानने वाले हैं, कुछ चीजें। ओके, देन फिर हम लोग इसमें जानने वाले हैं हाउ डज नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट वर्क, किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या वर्क करता है ये। ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोसेस जानने वाले हैं आज हम लोग इसमें। काफी सारी चीजें जानने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क एंड मैनेजमेंट जानने वाले हैं हम लोग इसमें। ठीक है, काफी सारी चीजें आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैंने आप लोगों को जो है हमारी, अगर आपने मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, 1 से लेकर मैंने 14 मॉड्यूल तक आपको सारी चीजें कवर अप करवा दी गई है। ओके, 1 से लेके 14 मॉड्यूल तक सारी चीजें कवर अप हो रखी है, वीडियोस बन रखी हैं, आप लोग चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। आप लोग अगर वो चीज देख लोगे तो आप लोगों को ये मॉड्यूल समझने में एंड आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन कह रहा है आपका नेटवर्क मॉनिटर जो होता है आपका नेटवर्क मॉनिटर एंड मैनेजमेंट, इनका मेन काम होता है नेटवर्क को फास्ट, सिक्योर और स्टेबल रखना। ठीक है, ये राउटर, स्विच, सर्विसेज, एंड पॉइंट सब पे नजर रखता है। ओके, देन ताकि परफॉर्मेंस इश्यूज या सिक्योरिटी थ्रेट या हार्डवेयर फेलियर में टाइम से पहले उस चीज को कैच किया जाए। ओके, ये चीज आपका उसमें बताया जा रहा है। एक चीज और आप लोगों को जो है मैं थोड़ा सा वर्ड्स अलग वे में बताऊंगा, जिससे कि हिंदी टू इंग्लिश मिक्सअप बताऊंगा। ओके, तो ताकि आप लोगों को जो है समझने में इजी हो। ओके, फिर हम लोग इसमें जानने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है ये नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, वो जान लेते हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग का मतलब होता है नेटवर्क के मिस्टेक्स ट्रैक करना, मतलब कि जैसे बैंडविड्थ या यूज होती है ना, उस तरह से अप टाइम पैकेट्स लॉस, डिवाइस हेल्थ एक्सेट्रा, इस तरह से आप जो है इस चीज को यूज करते हो। देन इसका जो गोल होता है वो होता है नेटवर्क को रिलायबल रखना और परफॉर्मेंस को एक तरह से ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, जिससे कि इश्यूज को अर्ली स्टेज पे कैच किया जा सके। ओके, देन इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज होती है इसमें, लाइव स्टेट्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, या आपके जो रिपोर्ट्स होती हैं, ट्रेंड्स होती हैं, ट्रेंड्स एनालाइज पता चलता है इससे। ओके, देन नेटवर्क का अलग ही लॉन्ग टर्म बिहेव कैसे होता है वो चीज पता लगा जा सकता है इसमें। नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट का काम होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट का काम होता है आपका नेटवर्क को एडमिनिस्टर, कॉन्फ़िगर और मेंटेन करना, ताकि परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों सही रखे रहे। ठीक है, देन इसमें हार्डवेयर, राउटर्स, स्विच, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, मॉनिटरिंग टूल्स और पॉलिसीज सब महंगे होते हैं। ओके, की फीचर्स का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिवाइस का कॉन्फ़िगर, ट्रैक, बैकअप, चेंज मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, देन फॉल्ट मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम डिटेक्ट करना। ओके, प्रॉब्लम डिटेक्ट करके क्विकली सॉल्व करना उस चीज को। ओके, देन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन का मतलब, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका, एंड कंप्लेंट का मतलब पॉलिसीज अप्लाई करना, रूल बैंकिंग एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना। ठीक है, या फॉलो करना। ठीक, तो थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं इसमें। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इनहेंस्ड परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपका प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग से नेटवर्क स्पीड और अवेलेबिलिटी बेटर रहती है। ठीक है, जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, इससे यूजर को कंप्लीटिंग काम मिलता है। ठीक है, देन रिड्यूस डाउन टाइम का मतलब होता है इशू आउटेज बैन से पहले, बनने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। ठीक है, या रिसॉल्व किया जाता है, इससे ओवरऑल डाउन टाइम कम होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ओके, देन थर्ड पॉइंट कह रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि इंप्रूव्ड सिक्योरिटी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, डीडोस, मालवेयर जैसे मलेशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है इसमें। देन लॉग्स एंड अलर्ट के थ्रू सस्पिशियस बिहेवियर जल्दी से सामने आ जाते हैं इससे। ओके, देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आपका रिसोर्स अपग्रेड कब करना है। ठीक है, ओवर प्रोविजन कब करना है, अवॉइड अवॉइड कब करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग इजी हो जाती है। ठीक है, इसमें की प्लानिंग कुछ इजी हो जाती है। ठीक, देन फिर आपका इसमें आ जाता है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स का मतलब होता है इनसिक्योर का मतलब डेटा प्रोटेक्शन लॉज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जैसे सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉलो करना।
ठीक है। देन प्रॉपर लॉग एंड रिपोर्ट से ऑडिट के टाइम प्रॉपर मिल जाते हैं कि कंट्रोल लगे हुए हैं या नहीं। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ टॉपिक के बारे में। तो फोर्थ टॉपिक कह रहा है हाउ डज नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट वर्क, ये क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में आपका कह रहा है टूल्स डिवाइस, ठीक है, टूल्स या डिवाइस से मैट्रिक कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एसएनएमपी। ओके, एसएनएमपी हो गया आपका, नेट फ्लो हो गया, आईसीएमपी हो गया, ठीक है, इन सब आईसीएमपी हो गया जैसे प्रोटोकॉल्स यूज करके, ठीक है, या इन मैट्रिक से पता चलता है डिवाइस हेल्थ ट्रैफिक पैटर्न किस तरह से हो रहा है या कैसे हो रहा है। डेटा एनालाइज का मतलब होता है एनालाइजिंग कलेक्टेड डेटा को, डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स हैंड और एनोनिमिकल, ठीक है, मतलब कि कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके पार्टनर ट्रेंडेड पैटर्न ट्रेंडेड और एनोनिमिक आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। देन अलर्ट एंड नोटिफिकेशन का मतलब होता है आपका कॉन्फ़िगरिंग, मतलब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के थ्री देयर शुड सेट किए जाते हैं, जैसे सीपीयू 90%, ठीक है, इस तरह से। ओके, देन फिर आपका आता है वर्चुअल विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है डैशबोर्ड्स पर रियल टाइम नेटवर्क हेल्थ और परफॉर्मेंस मैट्रिक ग्राफिकल फॉर्म में शो होते हैं, ठीक है, इससे एडमिन को एक ग्लैंस में समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है सिस्टम्स के अंदर या किसी में भी क्या चल रहा है। रिमीडिएशन, रिमीडिएशन का मतलब होता है करेक्टिविटी, करेक्टिव एक्शंस मैनुअली भी हो सकता है, एडमिन कर रहा होता है, ठीक है, या ऑटोमेटिक भी स्क्रिप्टेड पॉलिसी हो सकती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ बी पार्ट्स के बारे में, नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोसेस के बारे में। तो डिस्कवर मतलब होता है आपका द फर्स्ट स्टेप इज द डिस्कवर ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क एंड मैप देयर कनेक्शन। मतलब सबसे पहले नेटवर्क के सारे डिवाइस डिस्कवर किए जाते हैं और उनका मैप बनाया जाता है, ठीक है। बेसलाइन क्रिएटिंग का मतलब होता है आपका कि establish normal operating conditions to detect deviations। ओके, मतलब कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन डिफाइन की जाती है, ठीक है, जिससे पता चल सकता है नॉर्मल ट्रैफिक परफॉर्मेंस कैसे लगता है। एक कंटिन्यूसी मॉनिटरिंग का मतलब होता है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डिवाइस एंड ट्रैफिक फ्लो, मतलब कि डिवाइस और ट्रैफिक फ्लो का रियल टाइम मॉनिटरिंग हमेशा चालू रहता है। इसमें हम लोग लाइव अलर्ट भी चीजें चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालाइज का मतलब होता है जनरेटिंग रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्रिकली परफॉर्मेंस डेटा, मतलब हिस्ट्रिकली परफॉर्मेंस डेटा के रिपोर्ट जनरेट होते हैं। ओके, देन हम लोगों ने ये चीजें इतनी चीजें कवर कर ली है। देन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग और इसमें जानते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसके कुछ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग के कुछ टाइप होते हैं। ओके, वो बता देता हूँ। फर्स्ट होता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब होता है आपका ट्रैक्स की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, सच एज बैंडविड्थ, लेंसी एंड जिटर। ओके, इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुछ एग्जांपल्स हुए वो भी बता दूंगा। इसमें क्या होता है बैंडविड्थ, लेटेंसी, जिटरी जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक किए जाते हैं। एग्जांपल टूल्स होते हैं इसमें सोलार विंड्स या पीआरडीजी परफॉर्मेंस मॉनिटर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉल्ट मॉनिटरिंग का मतलब होता है आपका डिटैच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर्स एंड अलर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर्स डिटेक्ट करके एडमिन को अलर्ट करते हैं। एग्जांपल टूल्स जो होते हैं आपके वो होते हैं जेबीबिक्स, ठीक है, या फिर आपका नाइजो, ठीक, फॉल्ट सर्विस, ठीक है, सर्विस डाउन एक्सेट्रा। मॉनिटरिंग करने के लिए ये यूज होते हैं ये सारे टूल्स आपके। देन फिर आपका आता है थर्ड यानी कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। Identifies potential security threats such as unauthorized access और malware। ओके, देन ये क्या बोल रहा है, unauthorized access, malware, suspicious traffic जैसे सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्ट करता है। एग्जांपल टूल्स में आते हैं स्प्लंक, वायरसाक, ठीक है, या फिर लॉक्ड और पैकेट से सिक्योरिटी रिलेटेड इशू दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका बेस्ड ऑन अप्रोच से, ठीक है, अप्रोक्स, बेस्ड ऑन अप्रोच के बारे में। तो कुछ रिएक्टिव मॉनिटरिंग से जान लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू इशू आफ्टर दे ऑकर ऑकर ऑकर, ठीक है, यानी कि इसमें क्या बता रहा है आपका, इसमें बता रहा है कि
इशू होने के बाद रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल सर्वर डाउन होने के बाद या जाकर उसको फिक्स करना। ठीक है। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब होता है आपका प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंशन इशू बिफोर दे इम्पैक्ट यूजर। ओके, ये क्या कह रहा है, इशू को इम्पैक्ट होने से पहले प्रिडिक्ट और प्रिवेंशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बैंडविड्थ यूज हाई डिस्क रहा हो तो पहले से रिसोर्स स्कैनर कर देना। ठीक है, स्कैनर कर देना या स्कैनिंग कर देना। ओके, उसके बाद आपका आता है इसमें थर्ड, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी का मैंने आ जाता है एसएनएमपी मॉनिटरिंग, नेट फ्लो मॉनिटरिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग मॉनिटरिंग। तो एसएनएमपी मॉनिटरिंग में क्या बोल रहा है आपको कि एसएनएमपी प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं डिवाइसेस, परफॉर्मेंस और हेल्थ को मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, नेट फ्लो मॉनिटरिंग में होता है ट्रैफिक फ्लो का एनालाइज होता है। इसमें ट्रैफिक फ्लो एनालाइज होता है, कौन कौन से कहाँ कहाँ जा रहे हैं ट्रैफिक या डेटा, उनको चेक करना। देन पैकेट फिनिशिंग का मतलब होता है नेटवर्क पैकेट कैप्चर करके डीप ट्रबल शूटिंग और एनालाइज के लिए यूज किया जाता है। ओके, देन फिर बेस्ड ऑन इंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, ऑन परमिशन मॉनिटरिंग या क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग। ऑन परमिशन में आता है आपका मॉनिटरिंग टूल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, देन क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग में आता है आपका टूल्स क्लाउड में होस्टेड होते हैं, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है इनके कुछ बेस्ड। ओके, देन फिर हम आ जाते हैं कॉमन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स पे, जो कि हर किसी में यूज होते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है, वायरसेक, जैबिक्स, ठीक है, या फिर एनएजीआईओएस। ओके, देन फिर वायरसेक, सभी आधे से ज्यादा लोगों को वायरसेक के बारे में पता होगा। ठीक है, फिर हम लोग एंटरप्राइज टूल्स में आ जाते हैं तो स्लोअर विंड्स के बारे में जानते हैं कुछ। कंप्रोमेंशन प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क और सिस्टम मॉनिटरिंग दोनों कवर करता है। ठीक है, इन पीआरटीजी नेटवर्क लेयर में आता है लैन वैन आईओटी डिवाइस सबका मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है। ये स्प्लंक में होता है मेनली लॉग और सिक्योरिटी इवेंट मॉनिटरिंग के लिए फेमस है ये। ठीक है, उन चैलेंज इन नेटवर्किंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट में आ जाता है स्केबिलिटी। ठीक है, स्केबिलिटी, ओके, फॉल्स पॉजिटिव, सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन इश्यूज एंड कॉस्ट। तो स्केबिलिटी का मतलब होता है जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है टूल्स को ज्यादा डिवाइस ट्रैफिक और कंप्लीटली कंप्लीट कंप्लीटली ठीक है हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कभी कभी बिगनिंग इवेंट्स भी अलर्ट ट्रिगर कर देता है। सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब होता है अगर मॉनिटरिंग टूल्स खुद सिक्योर ना हो तो अटैकर उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, या इंटीग्रेशन इश्यूज का मतलब होता है डिफरेंट टूल्स आपस में ही इजिली इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, इससे डेटा बन जाते हैं, इससे डेटा इजीली मतलब कि सिलो बन जाते हैं। सेंट्रलाइज यूज ना मिलने से ट्रबल शूटिंग स्लो हो जाती है इसमें। ओके, देन कॉस्ट में आ जाता है एंटरप्राइज गार्ड टूल्स का लाइसेंस एंड मेंटेनेंस छोटा ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर पाता है। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ चीजें हैं वो बता देता हूँ। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव में है आपका, पहले डिसाइड करो। ठीक है, पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद आप लोग क्या मॉनिटरिंग करना है इंपॉर्टेंट है, जिससे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा हो सकती है। ठीक है, सेट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कॉन्फ़िगर, मतलब कि अलर्ट के लिए रिलैक्टेड थ्रेशोल्ड सेट करो ताकि अननेसेसरी नॉइज कम हो। यूज डैशबोर्ड का मतलब होता है सेंट्रलाइज डैशबोर्ड से पूरा नेटवर्क हेल्थ एक जगह विजिबल रहता है। ठीक है, जिससे कि विजुअल व्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग और फास्ट डिसीजन पॉसिबल होता है। इम्प्लीमेंट और ऑटोमेशन का मतलब होता है रिपोर्टेटिव टास्क से जैसे लॉग एनालाइसिस, डिवाइस कॉन्फ़िगर, बेसिक रिस्पांस ऑटोमेटिक करो। ठीक है, देन कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स का मतलब होता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहा करो। ओके, देन इवेंट्स इन ट्रेनिंग का मतलब होता है स्टाफ को मॉनिटरिंग टूल्स इफेक्टिवली यूज करने की ट्रेनिंग दो। ओके, तो गाइस ये था आपका कुछ 15 मॉड्यूल। ठीक है, आपको मैंने बिल्कुल ही अलग वर्ड्स एंड क्लियरली वर्ड्स में काफी सारी चीजें बताई है, काफी सारी चीजें जगह पे आप लोगों को भी कंफ्यूजन हुई होंगी। ठीक है, तो मैंने अलग वर्ड्स में बताया आप लोगों को। ठीक है, कुछ इसमें से पढ़ के बताए हैं, कुछ अपने हिसाब से बताए हैं इस तरह से।
तो आई होप आप लोगों को सही लगी होगी वीडियो, अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम लोग मिलते हैं नेटवर्किंग के नेक्स्ट मॉड्यूल एंड नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।